तो फार्मेसी के स्टूडेंट्स जो अपने करियर को एक किक स्टार्ट देना चाहते हैं, उनके लिए भारत सरकार का एक टॉप इंस्टीट्यूट एक जबरदस्त मौका लेकर आया है। आइए इस समर ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरा डिटेल में समझते हैं। सवाल ये उठता है कि ग्रेजुएशन पूरा होने से पहले ही फार्मास्यूटिकल्स की दुनिया में कॉम्पिटिटिव एज कैसे हासिल की जाए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ठीक इसी सवाल का जवाब है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए एक असली गेम चेंजर बन सकता है। तो ये ट्रेनिंग आखिर दे कौन रहा है? ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स यानी NIB। ये भारत सरकार का एक बहुत ही अहम संस्थान है। इसका मुख्य काम है वैक्सीन और दूसरे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कंट्रोल करना। मतलब ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं और यही बात इस ट्रेनिंग को इतना खास बनाती है। तो चलिए इस मौके को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तारीखें नोट कर लीजिए। यह है 2026 की समर ट्रेनिंग का शेड्यूल। अप्लाई करने का टाइम है 7 अप्रैल से 15 मई तक और ट्रेनिंग चलेगी 8 जून से 17 जुलाई तक। मतलब पूरे 6 हफ्ते, जो गर्मियों की छुट्टियों के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो अब जब तारीखें पता चल गई हैं तो अगला सवाल यह है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, ये प्रोग्राम खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कोई B.Pharm या M.Pharm कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। और सिर्फ फार्मेसी नहीं, बल्कि इससे जुड़े फील्ड्स जैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ तक कि BSc, MSc, B.Tech और M.Tech के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। हाँ, एक और ज़रूरी बात है। अप्लाई करने के लिए पिछले सेमेस्टर में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। इससे पता चलता है कि वो अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं। और ये डेट तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एप्लीकेशन की आखिरी तारीख है 15 मई 2026। मैं फिर से कह रहा हूं, 15 मई। इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो डेडलाइन का पूरा ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल की, अप्लाई करना कैसे है। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस काफी सीधा और सिंपल है। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले NIB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको समर ट्रेनिंग 2026 का अनाउंसमेंट ढूंढना है और फिर जो ऑनलाइन लिंक दिया गया है उस पर जाकर अपनी डिटेल्स भर देनी है। बस हो गया। तो मान लीजिए कि अप्लाई कर दिया। अब आगे क्या होगा? सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस क्या है, आइए वो समझते हैं। ये बहुत जरूरी है। सिलेक्शन की जानकारी सिर्फ और सिर्फ ईमेल के जरिए दी जाएगी। तो जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर किया है उसे रेगुलरली चेक करते रहना होगा। कोई और तरीका नहीं है इन्फॉर्म करने का। अब बात करते हैं पैसों की, और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। ट्रेनिंग फीस जो कि 2360 रुपये है, वो भी तभी देनी है जब सिलेक्शन हो जाए। रही बात हॉस्टल की, तो वो ऑप्शनल है और अगर ज़रूरत है तो रिक्वेस्ट करने पर मिल सकता है, लेकिन उसके चार्जेस अलग होंगे और वो भी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो सिलेक्शन के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक, ट्रेनिंग फीस ज्वाइनिंग डेट से पहले जमा करनी होगी। दूसरा, सर्टिफिकेट के लिए कम से कम 80% अटेंडेंस ज़रूरी है। और तीसरा, जैसा मैंने बताया, हॉस्टल लिमिटेड है और रिक्वेस्ट करने पर ही चार्जेबल बेसिस पर मिलता है। ठीक है, सारी डिटेल्स तो हो गईं, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस ट्रेनिंग से करियर को असल में क्या फ़ायदा होगा? ये क्यों इतनी ज़रूरी है? इसे समझने के लिए इस कंपैरिजन को देखिए। NIB की समर ट्रेनिंग उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी पढ़ रहे हैं, B.Pharm या M.Pharm में। ये एक तरह से फाउंडेशनल स्किल्स बनाने के लिए है, इसमें स्टाइपेंड नहीं मिलता। दूसरी तरफ HLL फार्मासिस्ट ट्रेनी जैसा प्रोग्राम है जो उन लोगों के लिए है जो B.Pharm कर चुके हैं। वो एक 3 साल का रोल होता है स्टाइपेंड के साथ। तो साफ है, NIB प्रोग्राम पढ़ाई के दौरान ही अपना रिज्यूमे मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। और सबसे बड़ी बात है इसका सर्टिफिकेट। NIB का सर्टिफिकेट क्वालिटी कंट्रोल और बायोलॉजिक सेक्टर में करियर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जब कोई इस सर्टिफिकेट के साथ जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो उसे दूसरों के मुकाबले एक सीधी बढ़त मिलेगी। तो सारी जानकारी अब सामने है। अब सवाल यह है कि क्या ये ट्रेनिंग किसी के फार्मेसी करियर के लिए अगला सही कदम है? इसका फैसला तो हर किसी को अपने करियर गोल्स के हिसाब से ही करना होगा। लेकिन इस मौके पर सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि ये भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है।